Dear students, we are going to start question number 16. Name a device which helps to maintain potential difference across a conductor, say a bulb. उस डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन बताई गई थी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों याद रखना, सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज है ए पे, उसको आपको लेके जाना है बी पॉइंट पे, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कम से कम जो भी काम होगा इस पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका सिंबल V होता है। V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। V की यूनिट वोल्ट होती है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो उस डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। तो उसका नाम क्या है? ठीक है, सेल है या बैटरी है। सेल या बैटरी। जब आप सेल लगा देते हैं और एक वायर कनेक्ट कर देते हैं छोटे बल्ब के साथ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे। बगैर सेल के वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर यही होगा कि उस डिवाइस का नाम क्या है? सेल है या बैटरी है। उसके बाद बी पार्ट है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? V है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। इसका क्या है? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट का सिंबल क्या है बच्चों? I है। करंट का सिंबल I है, उसकी यूनिट एम्पियर है। फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए करंट जो है फ्लो करता है, तो T इज इक्वल टू 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। लेकिन हम एम्पियर सिस्टम में या जो स्टैंडर्ड यूनिट है, हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। हाउ मच एनर्जी, क्या पूछा गया बच्चों? W पूछा गया है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? तो फार्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q, या इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू दी है, बट Q इज नॉट गिवन, Q दिया नहीं है। तो Q को गेट करने के लिए एक फार्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट का सिंबल क्या है? I है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ से आप Q को निकाल लीजिए। Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। I कितना दिया है? 2 एम्पियर, और T कितना दिया है? 60 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कूलाम लिखेंगे, क्योंकि Q की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलाम होती है। तो अब यहाँ पे W इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 10 है, और Q की वैल्यू 120, तो कितना हो जाएगा? 1200 जूल हो जाएगा। क्लियर है? बी पार्ट आपका हो गया। 17 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिख दे रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is an electric current? The rate of flow of electron, the rate of flow of electron is called electric current। अब इसका सिंबल क्या है? I है। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर? इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स को कौन फ्लो कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है? सेल या
बैटरी। तो अनलेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तब तक वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट को कौन फ्लो कराता है? तो आंसर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है? सेल और बैटरी। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट यानी इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? एम्पियर होती है। ऐसे लिखिए, चाहे एम्पियर ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करिए या डिफाइन एम्पियर। एक एम्पियर किसको कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एम्पियर किसको कहते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू Q/T है। एक कैसे मिलेगा? जब नमरेटर भी 1 हो और डिनोमिनेटर भी 1 हो। तो नमरेटर में क्या है आपका? चार्ज है। तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, जब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज कंडक्टर के अंदर पास करेगा उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रिक करंट, 1 जूल। तो नमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए। तो नमरेटर को 1 मानेंगे तो क्या कहेंगे? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम्ब, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge passes through a conductor या वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, कंडक्टर और वायर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वायर के अंदर से अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर किसको कहते हैं? आप पीछे पढ़ चुके हैं। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है, ऐसा आला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। हाउ इज इट कनेक्टेड इन ए सर्किट? सर्किट में कैसे उसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर है, वोल्ट मीटर नहीं है। उसके बाद ड्रा डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर, इसका एक डायग्राम बताइए। तो सबसे पहले एमीटर के बारे में लिखेंगे। एमीटर जो है, एमीटर, एमीटर, ठीक है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। इसकी जगह पे आप डिवाइस भी लिख सकते हैं। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाउ इज इट कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट? तो सर्किट में कैसे? सीरीज के अंदर, सीरीज में इसे कनेक्ट किया जाता है। अब इसका एक डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका, ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए। क्या है ये? आपका एमीटर है, यहाँ पे रीडिंग है, कहीं ना कहीं बताएगा। ये मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है। क्लियर? तो एमीटर आपको याद रखना है कि एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों सीरीज में?
क्योंकि पूरा करंट इसके अंदर पास कराना है, पूरा करंट पास कराना है, ठीक है, कोई भी करंट छूटने न पाए। और करंट ही के नापने का डिवाइस क्या है, अमीटर है। उसमें क्या था, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, किसका, अमीटर का, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस हाई होता है, सो दैट इट टेक्स निग्लाइजिबल करंट, ताकि वो कम से कम करंट ले। ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके अंदर पास होना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। व्हाट इज एन अमीटर? अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक डायग्राम बना दीजिएगा। राइट डाउन द फार्मूला विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आए, टाइम आए और इलेक्ट्रिक करंट आए, तीन चीज आए। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल मालूम है आपको, Q होता है, और टाइम का सिंबल मालूम है आपको, T होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I। Q और T में एक रिलेशन होता है, I = Q/T। ऐसे भी लिख सकते हैं, Q/T भी लिख सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर। ये हो गया 19। अब इसका बी जो पार्ट है, अ रेडियो सेट, एक रेडियो है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.63। बताइए, ये दिया है, एक रेडियो सेट है जो 0.36 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है, खींचता है। ये किसका है, इसको क्या लिखें, 0.36 एम्पियर को क्या लिखें है? नहीं, ध्यान दीजिए, सोचिए क्या लिख सकते हैं। ये आई है भाई साहब, आई = 0.36 एम्पियर। एम्पियर यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, तो आई लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया, 15 मिनट्स, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, T = 15 मिनट्स। लेकिन मिनट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सेकंड लिखना है, तो 15 × 60, ताकि यह सेकंड का हो जाए। अब इसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछा क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, Q = ? याद रखिएगा, मैथ हो फिजिक्स हो, व्हाट इज गिवन राइट डाउन, ठीक है। एंड व्हाट विल यू हैव टू कैलकुलेट, तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ? क्या कैलकुलेट करना है, Q। तो फार्मूला लगाइए, I = Q/T। क्लियर, Q = I × T। तो I की वैल्यू 0.36 और T की वैल्यू 15 × 60। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.36 रुक जाइए, ये हो गया 0.36 इंटू, ये 90 हो जाएगा, ओके 90 हो जाएगा कि 900 होगा। अब इसके बाद 2 0 बढ़ा लीजिए, उसके बाद 9 6 54 एंड 9 3 27। 27 में 5 ऐड करिए, बोलिए 32। आफ्टर 2 डिजिट 324। 324 क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, यूनिट लिखना जरूरी है फिजिक्स के अंदर। पूछा क्या था, चार्ज पूछा ना, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर बी वेरी स्मॉल, अ वोल्ट मीटर बी वेरी लार्ज। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस जो है एक अमीटर का क्यों बहुत कम होना चाहिए और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्यों हाई होना चाहिए। पहले तो जान लीजिए कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस जो है सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो वो रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है।
तो रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। तो क्वेश्चन ये कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत मामूली या कम क्यों होना चाहिए। तो अमीटर के बारे में आपको मालूम है कि अमीटर इज ए डिवाइस या अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच क्या करता है, विच मीजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के करंट को या इलेक्ट्रॉन को मापता है। तो अगर उस पर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ठीक है डिस्टर्ब न किया जा सके, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है कि वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन को मीजर करना है कि इसके ऊपर कितना वर्क आ रहा है। तो पूरे इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया काफ़ी, इसलिए रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए। कन्फर्म हो गया। कोई पूछे कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों किया जाता है, तो कह दीजिए भाई अमीटर तो इलेक्ट्रॉन के मेजरमेंट को ठीक है मीज़र करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मीज़र करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देंगे तो मीज़र किसको करेगा, मीज़र किसको करेगा, उसको तो चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसी के मेजरमेंट को वो मापता है। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर पास होने देगा। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो उसको किसको मीज़र करेगा। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए। और वोल्ट मीटर की बात जहाँ पे है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे उसको डिस्कस करना है तो बाकी इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, रोक देगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसी के ऊपर डिस्कस कर लिया कि कितना वर्क डन हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है ड्रॉ सर्किट सिंबल्स फॉर फिक्स्ड रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, बैटरी किसको कहते हैं, बैटरी 3 सेल की बैटरी किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में देख लीजिए। ये आपका फिक्स्ड हाँ बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रॉ सर्किट सिंबल बताइए फिक्स्ड रेजिस्टेंस का। ये आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ फिक्स्ड है, जो वोल्टेज जा रहा है वो फिक्स्ड है। इसमें हम अपने हिसाब से नहीं ले पाएंगे, घटा बढ़ा नहीं सकते। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हम अपने हिसाब से कितना ठीक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, कितना नहीं करना है, वो चीज़ है आपका। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है का सिंबल है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब इसके बाद जो अगला है सेल या बैटरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल का सिंबल ये है, ठीक है। एक ऐसे बनाएंगे और एक थोड़ा सा उससे बड़ा कर देंगे, प्लस है और ये माइनस है। सेल और बैटरी, इसमें कई सेल जब ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बैटरी बन जाता है। फिर उसके बाद सेल बैटरी। अब उसी में एक चीज़ और क्वेश्चन है कि यह बैटरी आप 3 सेल की बैटरी, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेल लगा हुआ है। ये 3 सेल की एक बैटरी है, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस। याद रखिएगा जब इसको वायर से आप कनेक्ट कर देते हैं तो माइनस टर्मिनल से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाता है, प्लस टर्मिनल पे, माइनस टर्मिनल से लेकर के प्लस टर्मिनल तक। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के निगेटिव टर्मिनल तक। क्लियर। अब 1-2 चीज़ और बची है। हाँ बच्चों, अब इसके बाद ओपन स्विच का सिंबल और क्लोज्ड स्विच का सिंबल। ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, देख रहे हैं ना, ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच। इसका देख लीजिए, ये आपका ओपन स्विच है, देख रहे हैं, ये आपका ओपन स्विच है। ये बटन अभी उठी हुई है, ठीक है। और जब इसको आप इसमें सटा देंगे, ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। और ये आपका देखिए यहाँ पे
इसको क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। तो ये ओपन स्विच का सिंबल है और ये क्लोज स्विच का सिंबल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रा करिए, कंप्राइजिंग जिसके अंदर सेल होना चाहिए, रेसिस्टर होना चाहिए, एक अमीटर होना चाहिए, एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, और क्लोज स्विच या क्लोज प्लग की होना चाहिए। उसमें एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस एन अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर में या वोल्ट मीटर में किसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है वो भी बताना है। चलिए एक अच्छा सा डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि ड्रा अ सर्किट डायग्राम। तो यही सर्किट डायग्राम है। क्या है? सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं सेल है, ठीक है। सर्किट डायग्राम में सेल है, सेल है, उसके बाद क्लोज्ड स्विच है। क्लोज स्विच आपको दिखाया गया था कि अगर स्विच को ऊपर कर देंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर उसको गिरा देंगे, सटा देंगे, तो जैसे यहाँ पे क्लोज का मतलब ऑन हो गई, आप स्विच को क्या कर दिए हैं, ऑन कर दिए हैं, तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अमीटर है, अमीटर किसको मेजर करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेसिस्टर भी जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस या रेसिस्टर। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, मेजर करेगा। इस पूरे क्या नाम है इमेज को, जहाँ पे अमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक क्लोज्ड स्विच लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, इस पूरे अरेंजमेंट को सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन ये है, हाँ बच्चों, इसमें एक पार्ट और है, विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस एन अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। क्यों होता है? सो दैट, इसका रेजिस्टेंस इसलिए हाई होता है सो दैट इट टेक्स निग्लिजिबल करंट, ताकि ये कम से कम करंट को ले। और अमीटर तो डिस्कस करता है भाई, करंट को ही मापता है, तो सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन केस ऑफ करंट, करंट में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जैसा कि तुम्हें मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा? क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। आपको फार्मूला मालूम है, I = Q/T होता है, और बहुत पहले आप जानते हैं Q = NE होता है। ओके, यू कैन राइट N × E/T। तो अब इम्प्लाइज दैट हमको गेट क्या करना है, N गेट करना है, तो N = I × T/E। I की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 एम्पियर, I क्या है 1 एम्पियर, और T क्या है 1 सेकंड, और E जो होता है द बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से पॉइंट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/16 × 10⁻⁻19। ये जब 10⁻19 को तुम ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा 16 हो जाएगा। यहाँ 10⁻19 को तुम एक पावर इधर दे दो, यानी ये 100 बनाओगे, तो ये हो जाएगा 10⁻18। ये आर यू गेटिंग?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक्सप्लेन करूँ इसको। अब यहाँ पे 16, तो जब 100 में आप 16 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एम्पियर का करंट अगर किसी सर्किट से आप पास करा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद ये 23 था, 24 देखिए, द पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। द पीडी अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट। यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू है? V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूछा क्या बच्चों? W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पास। ये किसकी वैल्यू है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो चलिए V दिया है, Q दिया है, W गेट करना है। तो फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W बाई Q। दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू आपको 12 है और Q की वैल्यू 1 है, तो 12। एग्जाम में भूल मत जाइएगा जूल लिखना, JOULE, जूल लिखिए, खाली J भी लिख के काम चला सकते हैं। ये आपका 24 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आते हैं 24 का बी पार्ट। ए था क्या? हाँ, ए था। अब यहाँ 24 का बी पार्ट है, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम पास थ्रू इट। उसी से रिलेटेड है, चार्ज ऑफ 5 कूलम, यानी Q की वैल्यू दी है कितना? Q इज इक्वल टू 5 कूलम दिया है इस केस में। और पूछा क्या है? W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया है? V इज इक्वल टू 12 दिया है, V इज इक्वल टू 12। तो फार्मूला वही है, V इज इक्वल टू W बाई Q। दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू 12 वोल्ट है और Q की वैल्यू है बच्चों 5 है 60। क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और उसी में एक सी पॉइंट है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। आई की वैल्यू दी है 2 एम्पियर और टी की वैल्यू गेट है 10 सेकेंड। तब उस केस में W विल बी वॉट। तो सबसे पहले आप I इज इक्वल टू Q बाई टी गेट करेंगे। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालेंगे, तो Q की वैल्यू I इंटू टी। I की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू 10 है, तो 20 क्या लिखेंगे? कूलम। फार्मूला वही है, V इज इक्वल टू W बाई Q। दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू 12 वोल्ट। क्लियर? तो ये 12 हो जाएगा और Q तुम्हारा 20, तो कितना हो जाएगा? 240 जूल। सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है। यस, डिड यू गेट? 25 लास्ट है। इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये किसकी वैल्यू है भाई? T बराबर T इज इक्वल टू 10 सेकंड। इसे ना भूलेंगे। अ चार्ज ऑफ 25 कूलम, ये किसकी वैल्यू है? Q की वैल्यू है 25 कूलम। इन 10 सेकंड में 25 कूलम का चार्ज लीव द बैटरी, ठीक है, एंड 200 जूल। ये किसकी वैल्यू है? ये W है। ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट। आउटसाइड सर्किट से इतना जूल एनर्जी, ठीक है, पास आउट हो रहा है। एज ए रिजल्ट व्हाट इज द PD? V की वैल्यू पूछा है, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। चेक कर लीजिए W कितना है? 200 और Q कितना है? देख रहे हैं ना? 25।
5, तो 25 एट द 200 क्या लिखेंगे? जूल, 8 जूल। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा? तो मीन्स क्या पूछा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो आपको क्या क्या गेट है? क्यू है, यस। टी है, बोलिए यस। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है? बोलिए 25, 20 और टी की वैल्यू 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 क्या लिखें? बोलो, आई है, लिखें क्या? एम्पियर लिखेंगे भाई, 2.5 एम्पियर। ठीक है।